सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन कमेटी के मुताबिक 25 जजेस में एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। सेनेटर हामिद खान और कामरान मुर्तज़ा के जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत, कहते हैं हम एक इंतहाई गरीब मुल्क हैं। सेनेट इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पेश। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट ने नया ऑर्डिनेंस मुतालिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 में एक झेली शिक्ष शामिल की गई है, जिसके तहत कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नामजद करदा जज शामिल होगा। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद इसी में गिर जाते हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल, कहते हैं हुकूमत कानून साजी के लिए मुकम्मल जिम्मेदारी से काम करती है। ECL का जायजा लेकर बाज नाम निकाल दिए थे। ECL कानून पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। इंसदादी दहशतगर्दी कानून में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। शेख 11 झेली शेख 4E में तरमीम की तजवीज़। बिल के मुताबिक टारगेट किलिंग, अगवा, बराए तावान, भत्ताखोरी और दीगर शिकायत में मतलूबा शख्स को ज़ेरे हिरासत रखने के मामले पर मतलूबा शख्स को 3 माह की बजाय 6 माह तक ज़ेरे हिरासत रखा जा सकेगा। जराइम में मुलव्वस शख्स की 3 माह से ज़ायद हिरासत या नज़रबंदी में शफात ट्रायल का हक दिया जाएगा। 3 माह से ज़ायद नज़रबंदी आर्टिकल 10A के तहत होगी। बिल के मुताबिक टारगेट किलिंग, अगवा और भत्ताखोरी की इंक्वायरी के लिए GIT बनाई जाएगी। कानून 2 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। बानी से मुलाकात में कहा गया कि सियासत पर बात न करें तो क्या हम मौसम पर बात करें। असद कैसर का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल, कहा अडियाला जेल में हमारी तौहीन की गई, ये हमारी नहीं पार्लियामेंट की तौहीन है। मरीम नवाज के भारतीय पंजाब से मुतालिक बयान पर बोले, अली अमीन ने अफगानिस्तान से बातचीत का कहा तो शोर मचाया गया। मयार सबके लिए एक होना चाहिए। जिस तरह मरीम नवाज ने बात की, इसी तरह अली अमीन गंडापुर ने भी बात की थी। वज़ीर आज़म के साथ ज्यादती का रोना रोया जाता है, क्या बानिए PTI वज़ीर आज़म नहीं रहे। मोहम्मद खान का कौमी असम्बली इजलास में ज़ाहिर ख्याल, कहा कि जब तक पार्लियामेंट मेरा और तेरा लीडर का फ़र्क रखेगी तो बेतौकीरी रहेगी। बानिए PTI के कमरे की बिजली 5 दिन तक बंद रखी गई। उन्हें जाए नमाज पर सजदे की जगह तक नज़र नहीं आती। आपके दौर में ये सब कुछ नहीं हो रहा क्या? आप इसका जवाब दें। मैं किसी से रहम की अपील नहीं कर रहा। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो बानिए PTI को बाहर लाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात की। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म और वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने पुरतफाक इस्तकबाल और बेहतरीन मेहमान नवाजी पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात, मौजूदा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में कतर की जानिब से पाकिस्तान को फरहम मुआवनत को सराहा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में अहम इक़्तिसादी शोबों में सरमायाकारी के मौके पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म का दौरे सऊदी अरब और कतर इंतहाई कामयाब रहा। $600 मिलियन की इजाफी सरमायाकारी से मईशत पर मस्बत असर पड़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि दौरे सऊदी अरब में होने वाली मुलाकातें नतीजा खेज रहीं। मुल्क की मईशत की बहाली और इस्तेहकाम में सऊदी अरब का अहम किरदार है। हालात में बतदरीज बेहतरी आ रही है। इस्लाहत के मरहले से इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला मसनून में धमाका, स्कूल के बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाके में पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया था। स्कूल की वैन भी जद में आ गई। जाँ बहक अफराद में 5 बच्चे और 1 पुलिस एहलकार शामिल। जख्मी अस्पताल मुंतकिल।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मासूम धमाके की शदीद मजम्मत। शोहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। जिम्मेदारान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशत गर्दों का स्कूल वैन पर हमला बलूचिस्तान में तालीम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क से दहशत गर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी का मुल्क से दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा करने के आज़म का इरादा। कहा कि दहशत गर्द अनासर इंसानियत के दुश्मन हैं। मोहसिन नकवी बोले कि बच्चों की जिंदगियों से खेलने वाले दरिंदे रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल, तालीमी इदारों को आबाद करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती का तकरीब से खिताब। कहते हैं सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बैरून ममालिक से सोशल मीडिया ऑपरेट किया जा रहा है। नौजवानों में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पोस्ट से नौजवान जज्बाती ना हो, पहले तहकीक करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मसूम में दहशत गर्दी में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा कि मासूम बच्चों और बेकसूर शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना फेल है। मासूम लोगों को कत्ल करना काबिल मजम्मत और नाकाबिल मुआफ़ी है। दहशत गर्द अनासिर पुरअमन माहौल सबूताज करना चाहते हैं, जिसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। हुकूमत का बॉर्डर सिक्योरिटी मजीद सख्त करने के लिए अहम इकदाम। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब करने का फैसला। एयरपोर्ट्स पर बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार। इश्तिहारी और मतलूब मुल्ज़िमों का अंदरून और बैरून मुल्क सफ़र करना नामुमकिन होगा। वज़ारत दाखिला ने FIA को फौरी इक़दामात उठाने के लिए मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा कि बायोमेट्रिक मशीनें एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल इमिग्रेशन काउंटर्स पर लगाई जाएँ। बायोमेट्रिक से मुसाफिरों की मौसर जांच पड़ताल को यकीनी बनाया जाए। कभी कभी अदालत के एक जुमले से केसेस 18 साल तक चलते रहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी ने जमीन के तनाज़े के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। कहा, हुक्म में ऐसा कुछ नहीं लिखें जिससे दोबारा सिविल कोर्ट में केस शुरू हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुताल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत जारी करने की दरख्वास्त गुजार की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी की बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। बुध तक समाअत मुलतवी करने की सदा। नैब प्रोसिक्यूटर की बुशरा बीबी के वारंट जारी करने की सदा। समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी। बानी PTI की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने की मोहलत। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की तोशाखाना में 5 साल की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्तों पर कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी।